दोस्तों, पुरानी कर व्यवस्था के साथ साथ एक नई कर व्यवस्था भी चल रही है और नई कर व्यवस्था का दूसरा फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो चुका है। जब यह व्यवस्था शुरू की गई तो उस समय लोगों के तीखे कमेंट थे। ज़्यादातर लोगों ने यही राय व्यक्त की कि यह किसी भी तरह से एम्प्लॉय के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन आज के समय में जब मैं किसी एम्प्लॉय की मदद करता हूं उसके आयकर आगरण को बनाने में, रेकनर को बनाने में, तो मुझे पता चलता है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्हें नई कर व्यवस्था में कम टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि वो पुरानी कर व्यवस्था में ज़्यादा टैक्स देते। दोस्तों, तो आज हम ये समझेंगे कि नई कर व्यवस्था किसी एम्प्लॉय के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। वेलकम अगेन दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे किसी एम्प्लॉय को नई और पुरानी कर व्यवस्था में नई कर व्यवस्था का चुनाव करना पड़ा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो ये मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं अमरजीत जी का फॉर्मेट ओपन करता हूँ, जिनका इस साल मैंने रेगनर बनाया है। तो कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ से हटा दी हैं, सिर्फ यहाँ पर उनका नाम रखा है और ये पुरानी कर व्यवस्था पर है। वो उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रधानाध्यापक हैं, प्राइमरी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में। ये इनकी सैलरी है और टोटल इस समय मिला के सैलरी होगी 8,34,076 इनकी जो सेविंग है LIC में, इनका प्रीमियम है 37,971 और इनका सिर्फ GIS 1,044, कुल मिला के 39,015 की सेविंग हो गई। आगे इनकी से सैलरी इतनी होगी 8,34,76, 50,000 का इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, माइनस हो गया ये 7,84,076। तो 80C में इनका कुल सेविंग था 39,015। ये सैलरी से डिडक्ट हो जाते हैं तो बचता है 7,45,061। अब इनका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल इनकम आ गई टोटल हमारे पास 7,45,061। तो 2,50,000 तक टैक्स जीरो हो गया। 2,50,000 से 5 लाख तक जो डिफरेंस है 2,50,000 का, उस पर 5% के हिसाब से 12,500 और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 2,45,061। इसका 20% हो गया 49,012। अब हमारा जो टोटल टैक्स बन रहा है 61,512। इन पर अगर उपकर देखते हैं 4% जो सेस लगता है 2,460 हो गया। तो दोनों मिलाकर हो गए 63,973। एडवांस टैक्स 1,000 पर मंथ के हिसाब से 11,000। तो इन्होंने जो टैक्स पे किया 52,973 अपने फरवरी की सैलरी से। अब हमने इनका नया टैक्स लैब में कैलकुलेशन जो किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो टैक्स है ये 63,973 है। चलिए नए टैक्स लैब पे देख लेते हैं। बाकी डिटेल सारी सेम है। सैलरी 8,34,076। कोई भी सेविंग यहाँ पर नहीं लगती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम 8,34,076 हो गए। एग्जम्पशंस भी नहीं लगते हैं इसमें। तो अब आगे देखिए, 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो डिफरेंस है, 2,50,000 तक को हमने यहाँ छोड़ दिया है, वो नहीं लिखा है क्योंकि वो जीरो होता ही है। तो 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक ये 5% के हिसाब से 12,500। फिर 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक यहाँ देखिए टैक्स स्लैब भी चेंज है। वहाँ पर पुरानी कर व्यवस्था में 5 से 10 सीधा जाता था, यहाँ 5 लाख से 7.5 लाख है। तो ये 10% 25,000 हो गया और 7.5 लाख से लेकर
10 लाख के बीच में जो अमाउंट है 84,076 रुपये, ये हो गया आपका 12,611 रुपये। इस पर 15% हो रहा है। टोटल जो टैक्स इनका बना 50,111 रुपये। इस पर इनका सेस लग गया 2,004 रुपये और कुल मिलाकर हो गया 52,116 रुपये। तो देखिए अब इनको एडवांस टैक्स काट के भरना पड़ रहा है 41,116, और यहाँ पर आप देख रहे थे भरना पड़ रहा था 52,963, और कुल टैक्स था 63,973, और यहाँ कुल टैक्स है 52,116। तो लगभग 11,000 का यहाँ पे इन्हें टैक्स बेनिफिट हो रहा है नई कर व्यवस्था के तहत। तो ये अगर आपका बचत कम है तो आपको नई कर व्यवस्था एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेनी चाहिए। तो मैंने इन्हें रेकमेंड किया कि ये अपने नई कर व्यवस्था के हिसाब से टैक्स सबमिट करें। दोस्तों अब आपको चुनना होगा कि आप नई कर व्यवस्था कब चुनेंगे और पुरानी कब। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद एक बार कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको जानने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्ले लिस्ट में वो सारे वीडियो उपलब्ध हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि नई कर व्यवस्था का चुनाव किस स्थिति में करना पड़ता है। अगर आपके पास बचत कम है तो आप नई कर व्यवस्था का कैलकुलेशन ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है आपको नई कर व्यवस्था में उस समय टैक्स कम देना पड़े। अगर आपकी कुछ सेविंग्स हैं जो नेक्स्ट मंथ में अर्थात मार्च में हो सकती हैं, फरवरी में हो सकती हैं, जिसको आप इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकते हैं, तब आप ITR भरते समय नई और पुरानी कर व्यवस्था का एक बार पुनः चुनाव कर सकेंगे। तो इस बात की फिक्र मत कीजिए कि अगर हमने यहाँ नई कर व्यवस्था चुन लिया तो अब आगे हम पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुन पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको फिर मौका मिलता है, आप नए के साथ जाना चाहते हैं या पुराने के। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके। साथ ही दोस्तों जब आप शेयर करेंगे तो मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, मुझे भी हेल्प मिलेगी, इसलिए इसे शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे मैं भी समझ सकूं कि मैं सही ट्रैक पे जा पा रहा हूं, आप लोगों की मदद कर पा रहा हूं। अगर आप मुझसे फ्यूचर में किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर एक अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने हाजिर हो सकूं। दोस्तों इस चैनल पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।